मेरे बस दिलो दिमाग में ये था कि मुझे मेहनत और ईमानदारी से पार्टी की विचारधारा पे चलते हुए दिल्ली के लिए स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना है। हमने मैकेनिकल स्वीपिंग दिल्ली के अंदर शुरू की, जिसमें हमें केंद्र सरकार से पैसा मिला। दिल्ली की दीवारों पे आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स चिपकवाए जिसपे मेरी फोटो लगा के लिखा हुआ था भ्रष्टाचारी। इतने गंदे पोस्टर्स थे कि उस पोस्टर को देख के मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ दिया। हाउस में भी बहुत इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया। मेरे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उनके बच्चों को पर्सनल मैसेजेस भी अननोन नंबर से आते थे। हर व्यक्ति के मुंह पे दबी जबान में यही होता था कि इतना क्या आपने इतना सब कुछ कर दिया, पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जगह दी। मुझे पता था कि मैंने पूरा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। क्या वो लोग जो मेरी जिंदगी के ये 6 साल हैं, जो मैं और बहुत काम कर सकती थी, क्या वो ये वापस दे सकते हैं? माफी मांगने में पीएचडी उन्होंने की है। पार्टी मेरे साथ थी कल भी, जैसे ही ये सब कुछ आया है। आम आदमी पार्टी की कार्यशाला ही यही है, उन कुछ भी बोलो, जो मर्जी बोलो और उसके बाद भाग जाओ, उसके बाद माफी मांग करेंगे, माफी मांग के पीछे छुड़वा लेंगे। इनको देश के संविधान पे विश्वास नहीं, इनको देश के न्यायाधीश पे विश्वास नहीं, इनको देश के कोर्ट्स पे विश्वास नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो वो जाते क्यों नहीं है? ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको किस चीज का डर है? हमें तो डर नहीं था। कहा जाता है कि राजनीति वो दल है जिसके अंदर जो आ गया वो धंसता ही चला जाता है। लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं कि हर कोई भ्रष्ट हो, राजनीति का मतलब ये नहीं कि हर कोई करप्ट हो। राजनीति काम करने के लिए है, देश के संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं और तमाम आरोप जो हैं वो दूसरों के ऊपर लगाते हैं या विपक्ष के ऊपर लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी के अंदर और मेरे साथ में इस वक्त नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से पूर्व मेयर रह चुकी प्रीति अग्रवाल जी हैं। मुद्दा कुछ साल पुराना है, लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब जब वो भ्रष्टाचार के आरोप, अब जब क्लीन चिट उनको मिल गया तो उसके बाद एक पीसी होती है और पीसी के बाद जो है सब साफ हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक महिला जो कि निगम पार्षद हैं, काउंसलर हैं, एक महिला जो कि राजनीति के अंदर पूरी तरह से सक्रिय हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं और उसके बावजूद जो है उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगता है और हर जगह जो है उनको बदनाम करने की, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो वैसे हो, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उस दौरान उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, उस दौरान उनके उस संघर्ष भरे उस टाइम पीरियड्स में उनके साथ क्या क्या हुआ, उसी के बारे में तमाम चर्चा करेंगे। प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। प्रीति जी, अब तो क्लीन चिट मिल गया, लेकिन क्या था पूरा मामला? सबसे पहले हम उसके ऊपर बात। देखिए, मैं पार्टी की एक संगठननिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और जब पार्टी ने मुझे अनेकों पदों पे रखा है और जब मुझे उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महापौर बनाया, तो मेरे बस दिलो दिमाग में ये था कि मुझे मेहनत और ईमानदारी से पार्टी की विचारधारा पे चलते हुए दिल्ली के लिए स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मुझे पहुंचना है। और उसी तरह से मैं काम कर रही थी और आपको पता है कि कितने सारे निगम में ऐतिहासिक काम हुए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए हमने निगम के इतिहास में पहली बार नया जोन का गठन किया, केशवपुरम जोन। उसके बाद जब बात कूड़े की आती है तो हमने जगह जगह दिल्ली के अंदर बहुत सारे कूड़ेदान थे, कूड़ा घर थे, उनको बंद करके हमने कॉम्पैक्टर मशीन्स लगाई। दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए हमने मैकेनिकल स्वीपिंग दिल्ली के अंदर शुरू की, जिसमें हमें केंद्र सरकार से पैसा मिला और उससे मशीनें लेके मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू हुई। उसके बाद हमने कूड़े के लैंडफिल साइट के ऊपर हमने ट्रॉमल मशीन्स लगाई, दिल्ली को एलईडी लाइट्स दी। इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे थे, चल रहे थे। तो तभी एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी, मैंने देखा सारे अखबारों में खबर है कि प्रीति अग्रवाल ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया। पर मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पूरा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, तो लगाता रहे कोई भी एलिगेशन, मतलब पूरा मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी पे, यहाँ तक कि दिल्ली की दीवारों पे आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स चिपकवाए जिसपे मेरी फोटो लगा के लिखा हुआ था भ्रष्टाचारी। अब जब वो पोस्टर्स देखे, वो इतने गंदे पोस्टर्स थे कि उस पोस्टर को देख के मेरी आत्मा मतलब ने मुझे झंझोड़ दिया।
कि क्या यही सब पॉलिटिक्स में यही सब कुछ है। लेकिन मैंने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोई। मुझे सिर्फ एक चीज याद रहती थी कि मेहनत और ईमानदारी में अपनी ताकत होती है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाउस में भी बहुत इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया, यहाँ तक कि मेरे जो मेयर हाउस मिलता है मेयर को, उस पे धरना प्रदर्शन किया गया। जब उनको पता लगा मैं वहां नहीं रहती हूँ तो मेरे यहाँ रोहिणी वाले घर पे धरना प्रदर्शन किया गया, पथराव किए गए। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे, हर तरह से उन लोगों ने मुझे डिफेम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं। मॉरल डाउन तो उस दौरान जो है वो हुआ होगा प्रीति जी, क्योंकि परिवार भी है और परिवार का माहौल उस वक्त कैसा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ये बात आई कि मैं राजनीति में क्यों आई? देखिए, एक बार आई मेरे माइंड में, मैं बहुत बोल्डली खड़ी थी। मेरे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे उनके बच्चों को पर्सनल मैसेजेस भी अननोन नंबर से आते थे कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी ने ये सब किया। तो बच्चे हमेशा मुझे कहते थे कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब मैं उनको देखती थी मुझे लगता था कि मैंने ऐसा क्यों, मतलब शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। पर फिर माइंड में एक बात आती थी कि अच्छे समाज की कल्पना करना अच्छी बात है, उसके लिए 2 कदम चलना भी बहुत जरूरी है और मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे करना है। सिर्फ मेरे सामने एग्जाम्पल ये आता था कि जब प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ कर रहे हैं देश के लिए तो हमें भी करना है। बस जब भी मेरा मोरल डाउन होता था तो मेरे दिमाग में ये बात आती थी और मैं वापस से खड़ी होकर फिर वापस से काम पे लग जाती थी। लेकिन आप ये सोचिए कि इतना मुश्किल था वो दौर मेरे लिए, क्योंकि मतलब लोगों को फेस करना, क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह पे दबी जबान में यही होता था कि इतना क्या आपने इतना सब कुछ कर दिया, पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जगह दी। और मैं हर एक को ये कहती थी कि मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी। और ये सब सामने भी आया कि लोकायुक्त ने प्रॉपर क्लीन चिट, मतलब उन्होंने ये लिखा है लोकायुक्त ने कि कोई भी काम मेरे कार्यकाल का ही नहीं था, कोई भी चीज मेरे कार्यकाल की नहीं थी, कोई भी प्रोसेस जो भी उन्होंने कहा कुछ भी मेरे कार्यकाल का नहीं था, कुछ भी। ये देखिए, तो ये देख के मुझे एक सेटिस्फेक्शन हुई कि ठीक है, उस ना सिर्फ ये जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था, धरना प्रदर्शन ये सब कुछ किया, उन लोगों ने भी कोर्ट में माफी मांगी और उस चीज को माना कि अनवेरिफाइड और अनसब्सटेंशियल चीजों को लेके उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनके कहने से उन्होंने ये सब कुछ किया और रिग्रेशन, उन्होंने कहा कि वी डीपली रिग्रेट फॉर दिस। ठीक है, माफी मांग ली, लेकिन क्या माफी मांग लेने से जो आम आदमी पार्टी ने किया, जिस तरह से केजरीवाल जी ने ट्वीट किया और उनके सभी नेताओं ने, और ये सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्या वो लोग जो मेरी जिंदगी के ये 6 साल हैं जो मैं और बहुत काम कर सकती थी, क्या वो ये वापस दे सकते हैं? क्या वो, मेरे सवाल तो बनते हैं ना, क्या वो जो ये समय मेरा इतना टेंशन में, मेरे परिवार के लिए इतनी टेंशन, मेरे लिए इतनी टेंशन, जो मेरी डिफेमेशन हुई उसके लिए जो पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने मेरी फोटो यूज करके और धरना प्रदर्शन किया, सब चीजें की, पोस्टर्स लगाए, तो क्या वो मेरी जिंदगी के 6 साल, मेरे पॉलिटिकल लाइफ के 6 साल, क्या मुझे वो वापस देंगे? या वो वापस से वो पोस्टर्स लगा के अब माफी मांगेंगे? क्या इस तरह की चीज करेंगे वो अब? अगर वो अब ये नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या हक था, किसने ये राइट दिया है कि किसी भी महिला का इस तरह से डिफेम करें और इस तरह के आरोप लगा दें? और ये क्या इनकी पॉलिटिक्स इसी चीज से चलती है? माफी मांगने में पीएचडी उन्होंने की है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी के ऊपर भी इस तरह के एलिगेशंस लगा देने से, बिल्कुल झूठे, बिल्कुल निराधार, एक तो ये होता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, दूसरा ये है कि आग कहीं है ही नहीं, कुछ भी कह दिया हवा में और उसके बाद भाग जाना, उसके बाद चले जाना। ये सोचा है कि कोई अगर कमजोर दिल का व्यक्ति है तो उसका क्या होगा। ये जनता को एक तरीके से गुमराह किया है आम आदमी पार्टी। हाँ, आप देखिए ना, पूरा लाउड एंड क्लियर है कि कोई भी चीज मेरे कार्यकाल की नहीं है। जो उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय से उनके नेताओं ने पीसी की, उनके नेताओं ने कहा कि हम बताएंगे, हम खोलेंगे, खुलासा करेंगे मेयर प्रीति अग्रवाल का भ्रष्टाचार, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो आप ये सोचिए ना कि बिना किसी बात के, बिना कोई भी तथ्य के आधार, कोई तो तथ्य होना चाहिए, लेकिन बिना किसी चीज के इस तरह के एलिगेशंस लगा देना, क्या ये उचित है? और अब वो क्या करेंगे? अब क्या वो पोस्टर्स लगाएंगे वापस से उसी मेरी फोटो पे जिसपे उन्होंने भ्रष्टाचारी लिखा था, उसी पे लाल रंग से वापस लिखेंगे कि हम माफी चाहते हैं? नहीं तो इस मेरे समय को, मेरी जिंदगी के इस समय को कैसे कंपनसेट करेंगे वो? बिल्कुल। प्रीति जी, सवाल ये भी है कि जिस वक्त ये दौर था, जिस वक्त ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के, उस वक्त आपकी पार्टी का कितना साथ जो है वो आपके साथ रहा? नहीं, मेरी पार्टी ने बिल्कुल साथ दिया था मेरा, हमेशा मुझे संगठन ने यही कहा कि हम साथ खड़े हैं।
लेकिन क्योंकि मामला सब कोर्ट में चल रहा था और वो था, पूरा साथ था, मतलब मैं इस बात को नहीं वो करूंगी, पार्टी मेरे साथ थी। कल भी जैसे ही ये सब कुछ आया है तो भी पार्टी साथ थी, और पार्टी ने तभी तुरंत पीसी भी की, प्रेस रिलीज भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसको सब किया है। सब लोग मेरे साथ थे। साफ तौर पे अगर बात की जाए तो अभी भी मौजूदा जो मेयर हैं आम आदमी पार्टी की हैं, और क्योंकि एक पूर्व मेयर के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए उस वक्त, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी इस वक्त फर्ज बनता है कि उनकी मेयर ही आपके सार्वजनिक तौर पे आपसे जो है वो माफी मांगे। हाँ, मैं कहती हूँ कि आप देखिए ना कि अब वो क्या काम कर रही हैं। कल जब पीसी हो रही थी तो मैं वहीं पे सिविक सेंटर थी। बजट जो है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना पढ़े बजट को ऐसे पास कर दिया जाए जहाँ पे अधिकारी भी नहीं है। पिछले दिनों पहले तो उन्होंने, शुरू से चलते हैं, पहले उन्होंने मेयर का गठन नहीं, मेयर बनने नहीं दिया, निगम का आज तक भी गठन नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं, आपके जोन चेयरमैन बने नहीं, किसी भी तरह का। मुझे याद है पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि निगम के अधिकारियों ने बजट पास कर दिया। बिल्कुल झूठा, कोई बजट तब तक पास नहीं हुआ था। उन्होंने टोटली झूठ बोला कि बजट पास हो गया, जबकि बजट अधिकारियों ने पेश किया था। तो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली ही यही है, उनकी कार्यशैली यही है कि कुछ भी बोलो, जो मर्जी बोलो, और उसके बाद भाग जाओ, उसके बाद माफी मांगते रहेंगे, माफी मांग के पीछे छुड़वा लेंगे। ये भी बोला जाता है कि कर्मा रिटर्न्स, अगर जिस तरीके से अभी ईडी का सम्मन जो जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और कहीं ना कहीं अब कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ईडी के सामने उनको पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन उसी के बीच में एक ट्वीट जो है कि अरविंद केजरीवाल करते हैं अभी कल ही, तो उनका आता है कि जितने मेरे पास सम्मन आएंगे मैं उतने ही स्कूल खोलते जाऊंगा। आज आपको मालूम भी होगा कि मयूर बिहार में एक स्कूल का शिलान्यास करने के लिए वो जा रहे हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, इनका क्या काम है, इनको देश के संविधान पे विश्वास नहीं, इनको देश के न्यायाधीश पे विश्वास नहीं, इनको देश के कोर्ट्स पे विश्वास नहीं, इनको किसी चीज के ऊपर कोई भी किसी का विश्वास नहीं है। इनको, इनका जो ध्येय है वो सिर्फ ये है कि दूसरों को डिफेम करना और उसके बाद राजनीति करना। उनको किसी तरह से भी, अदरवाइज अगर ईडी ने, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, हम ईडी के एडवोकेट नहीं हैं, तो ईडी के लिए मैं, ईडी स्वतंत्र एजेंसी, अगर ईडी ने नोटिस दिया है तो उनको जाना चाहिए, जांच में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आप उनका देखिए, अब आप ये देखिए कि उनके पास नोटिस आया, परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था उनके बेटे के लिए, उन्होंने क्या किया, पंजाब पुलिस का सहारा लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमारी कार्यशैली क्या है कि जब ये 6 साल लग गए इसको आने में, लेकिन हमने कुछ नहीं किया ना, सिर्फ इस फैसले का इंतजार किया कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और पूरी तरह से हमसे जो सहयोग बन पड़ा हमने वो किया। क्योंकि हमें देश के संविधान पे, देश के न्याय पे हमें भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, न्यायाधीश पे भरोसा है, हमें पता है कि जो ठीक है वो ठीक है, सामने आएगी चीज। तो उनको डर किस चीज का है, जाते क्यों नहीं है, क्यों बार बार बहाने बनाते हैं, क्यों इस तरह के ट्वीट्स करते हैं। सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया इसलिए होती है कि अगर आप देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम कर रहे हो तो जनता को पता लगे, या आपसे किसी भी तरह से अगर कोई नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आज मैं ये भी चैलेंज करती हूँ कि कोई व्यक्ति ये बता दे कि हम जाके चीफ मिनिस्टर को अपनी क्षेत्र की ये प्रॉब्लम बता सकते हैं। उनसे कोई मिलना भी आसान नहीं है, उनसे आज वो कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, जनता से वो मिलते नहीं हैं। तो मैं आपको ये कार्यशैली बता रही हूँ कि अगर उनको, उनके मन में चोर नहीं है, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो वो जाते क्यों नहीं है, ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, उनको किस चीज का डर है। हमें तो डर नहीं था। और आप ये देखिए, कर्मों का फल, जहां तक आप कह रहे थे कि आज आप देखिए कि हमें मिला ना क्लीन चिट, और उनके साथ क्या हुआ, उनको बेल तक नहीं मिली है। और अभी मुझे कल किसी ने पूछा कि आप क्या उनको माफ कर दोगी, तो मैं ये कहती हूँ कि शायद मैं उनको कम सजा दूं, लेकिन उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी, उनको सजा भगवान देगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जो जिन लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी, क्योंकि साफ तौर पे मैं आपकी पीसी भी देख रही थी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल करी थी, उसके बीच में भी आपने नाम लिया, उन्हीं लोगों ने आके जो है आपसे माफी मांगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसके बीच में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का भी हाथ था, क्योंकि ट्वीट उन्होंने भी किया था। तो ट्वीट के जरिए ही अरविंद केजरीवाल से माफी की उम्मीद करती है प्रीति? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को भी माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुखिया तो वही है ना उस पार्टी के। और उन्होंने माफी में अपने ये लिखा है कि हमें हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा तो हमने इस तरह का धरना प्रदर्शन प्लान किया था, तो बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए। पोस्टर्स तो उन्हीं के आदेश पे लगे होंगे ना, और पोस्टर्स के नीचे लिखा था आम आदमी पार्टी। प्रीति जी, अभी 2024 का चुनाव जो है वो नजदीक है, उससे पहले बहुत सारी राजनीति हो रही है, तमाम, अगर बीजेपी पे भी काफी आरोप लग रहे हैं, लेकिन
अगर कार्यों की बात की जाए तो बीजेपी के द्वारा जो कार्य किए गए, जो मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा गया था, एक एक करके मोदी की गारंटी उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, कार्य कर रही है। कैसा लगता है अब अगर गठबंधन की बात हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा टूट चुका है गठबंधन, अब तो थोड़ा सा जो बचे हैं उनके भी पलटी मारने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उस चीज को आप कैसे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गठबंधन से भी हमें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं ना, आज जन जन घर घर और मन मन उनसे जुड़ा हुआ है। आप याद कीजिए कोरोना का काल, कोरोना काल में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, उससे किस तरह से कोरोना में लड़ने में देशवासी कितने सशक्त हुए। जो लोग अपने आप को विकसित देश मानते थे, उनके यहाँ कोरोना का कैसे कहर बरपा ये देखिए, और किस तरह से हमारे देश ने वैक्सीन बनाई और किस तरह से कोरोना से हमने फाइट की, हम जीते। उसके बाद आप याद कीजिए G20 में किस तरह से पूरे विश्व ने देखा कि हमारे देश की क्या इज्जत मान सम्मान है पूरे विश्व में। आप ये देखिए जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम चरण में उन्होंने जो गड्ढे भरने का काम किया था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जिसमें वॉशरूम्स तक नहीं थे, बहुत सारे शौचालयों का किया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसके बाद आप ये देखिए उज्ज्वला योजना की बहन बेटियों के, आज तक गांव के अंदर इस तरह की सिचुएशन है, हर घर नल, पानी नहीं आता है, नलों के अंदर नल लगे हुए नहीं है गाँव में। तो इस तरह की जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी लेके आए पहले उसमें, सेकेंड उसमें टेन्योर में जय श्री राम लला जो हैं वो हमारे राम लला, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो काफी हुई, लेकिन राम तो सबके हैं, तो रामलला अपने घर आए। उसके बाद आप ये देखिए कि जिसका देशवासियों को इतने सालों से इंतजार था, यानी कि धारा 370 वो खत्म की, शांतिपूर्वक सब चीजें। तो इस तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी, जनधन खाते, अगर मैं आपको बहुत इतनी सारी योजनाएं बताऊंगी तो मतलब सुबह से शाम हो जाएगी। जैसी जैसी योजना हमने कभी सुनी नहीं थी। विमेन बिल देखिए आप, महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कितना काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कितना काम किया है, युवाओं को जो रोजगार का अवसर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हमारा बढ़ा, हमारा एविएशन ने इतना विस्तार किया, हमारे एविएशन की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कितनी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब और नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटीज बल्कि क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज युवाओं को मिली। तो इतनी सारी जो रीति नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, आज जन जन मन मन और घर घर माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। और 2024 का जो चुनाव देखने को मिलेगा वो बहुत ही अभूतपूर्व होगा। प्रीति जी की दिल्ली जो है वो बीजेपी से काफी दूर है, उसको लेके क्या सोच? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दिल्ली में भी आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली में भी हम आएंगे और पूरी सीटें हमारी आएंगी, सातों। तो धन्यवाद। तो देखिए लगातार कई सालों से जो है अगर बात की जाए कि जिस मंजर को जो है वो देखती आ रही थी प्रीति अग्रवाल जी, उसके लिए क्लीन चिट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कि उन्होंने एक बात कही कि सत्यमेव जयते, उसके ऊपर उनको विश्वास था और कहीं ना कहीं भारत के देश के कानून के ऊपर उनको विश्वास था और वो जीती। और जीतने के बाद जो है आज जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उनके ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं। तमाम नेता जो है वो जेल के अंदर बंद हैं और खुद ईडी के सामने पेश नहीं होना अरविंद केजरीवाल के लिए भी आगे आने वाले दिन जो है वो क्या दिखाते हैं ये भी देखने लायक बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को एक ट्वीट तो करना बनता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।